हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये 4 क्वेश्चंस दिए थे। आई होप आपने ट्राई कर लिया। सॉल्यूशन देख लेते हैं इनका। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। लॉग ऑफ 216 टू द बेस 6, ये सॉल्व करना। तो बेटा हमने क्या सीखा था कि जो बेस है उसी की पावर में ये नंबर होना चाहिए। मतलब हमें इसको भी 6 में बदलना है पूरा, तो बदल देते हैं। ये तो 6 हो गया। 216 हमें पता है 6 का कितना होता है, क्यूब होता है। और √6 का मतलब 6 की पावर हाफ होता है कि नहीं होता है। इंडिसेस, ये 6 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर हाफ। ठीक है बेटा। अब ये दोनों बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो 3 प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बन गया, log टू द बेस 6 की पावर 3 प्लस हाफ कितना होता है 7/2। 7/2, ये 7/2 निकल के कहां जाएगा, बाहर, और 6 और 6 1 बन जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 7/2। सो सी ऑप्शन आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सिंपल क्वेश्चन है, इंडिसेस अगर ध्यान है तो 216 √6 को आपने लिख लिया होगा 6 की पावर 7/2, बस उसके बाद 7/2 आंसर। ठीक है बेटा। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, लॉग, फिर से एक सीरीज आ गई। क्या सीरीज आई, log टू द बेस 3 1 + 1/3, log टू द बेस 3 1 + 1/4, log टू द बेस 3 1 + 1/5 एंड सो ऑन। कहां तक, log टू द बेस 3 1 + 1/80, ये निकालना। सीरीज आ गई। ठीक है। अच्छा सीरीज आ गई। अब पहले तो ये log में ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, एक बार तो पहले वो देखते हैं अपन। log टू द बेस 3, व्हाट इज 1 + 1/3, एलसीएम लोगे कितना आएगा बेटा, 3 × 1 3, 3 + 1 4, 4/3 आएगा। प्लस अगला टर्म देखो जरा, 4 × 4, 4 + 1 5, 5/4। फिर अगला टर्म देखो कितना, 5 × 5, 5 + 1 6/5 एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या आ रहा है, 80 × 80, 80 + 1 81/80। सबकी बेस कितनी है, 3। ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है। अब तो भाई हमें दिखी क्या, भाई सबकी बेस सेम है, बिल्कुल है। सबके बीच में प्लस साइन है, बिल्कुल है। प्लस आते ही बेस सेम होते ही क्या करते हैं अपन, इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे रिवर्स में। तो क्या आ जाएगा, log टू द बेस 3 तो रहेगा। अब ये अंदर वाले सब मल्टीप्लाई हो गए, 4/3 × 5/4 × 6/5 × एंड सो ऑन × 81/80, ये सब मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये अगले वाले से कट जाएगा और ये पिछले वाले से कट जाएगा। लेकिन ये 81 किसी से नहीं कटेगा और ये 3 किसी से नहीं कटेगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 81/3 की बेस 3, बाकी सब तो कट गया। अब 81 खुद 3 से भी कट जाता है कितनी बार, 27 टाइम्स, मतलब log ऑफ 27 की बेस 3 बच गया बेटा। अब अगर 3 की पावर में 27 आंसर आता है, 27 आता है तब तो आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। 3 की पावर में 27 आता है ना, कौन सी पावर में आता है, 3 पावर में, तो आंसर क्या लिखेंगे, 3। सो द आंसर इज ऑप्शन सी अगेन, 3 इज द आंसर। ठीक है। तो इस तरीके की सीरीज देता है तो कोई खास बात नहीं है, सीरीज सॉल्व कर ली, मतलब प्लस आ गया बीच में तो हमने प्रोडक्ट ले लिया लॉग के इनपुट्स का। ठीक है। ओके, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 1/log रूट ऑफ ABC बेस A²। ठीक है, प्लस 1/log, फिर से रूट ऑफ ABC टू द बेस B², फिर से 1/log रूट ऑफ ABC टू द बेस C²। ऐसा दिया, दिस इज द क्वेश्चन। ऑलराइट, लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन करा था बिल्कुल वैसा ही। मेरे को क्या दिख रहा है भाई कि सबकी बेस अलग अलग है, लेकिन सबके इनपुट सेम है, सबके इनपुट्स सेम है। तो मैं ये चाहूंगा कि इनपुट इधर आ जाए ताकि बेस सेम हो जाए, और जब मैं चाहूंगा कि ये इधर आ जाए तो मेरे को नंबर को क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कर दिया तो ये log ऊपर चला गया, log जैसे ही ऊपर गया तो ये दोनों इंटरचेंज हो गए, तो A² इधर आ गया और रूट ABC इधर आ गया। ऐसा ही इसमें भी हो गया भाई, B² इधर आ गया और रूट ABC इधर आ गया। फिर इसमें भी हो गया, log C² इधर आ गया और रूट ABC इधर आ गया। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब बेस सेम हो गई। बेस सेम होते ही बीच में प्लस है, मतलब क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, log A² B² C², इन तीनों का तो प्रोडक्ट, और बेस में क्या आ गया बेटा, रूट ABC, इतना आ गया। ठीक है। अच्छा, अब A² B² C² का मतलब ABC का कितना, होल स्क्वायर, राइट। A² B² C² का मतलब ABC का होल स्क्वायर। ठीक है। अब सोचो कि अगर यहाँ ABC होता तो आंसर 2 आता, क्योंकि ये उसका स्क्वायर है, लेकिन यहाँ रूट ABC है तो आंसर क्या आएगा, उसका डबल आएगा। ये हमने देखा था ना भाई कि अगर ओरिजिनल नंबर यहाँ है, जो बेस है वही बेस अगर यहाँ है, तब तो जो पावर है वो आंसर आता है, लेकिन अगर उसका रूट है तो पावर डबल हो जाएगा, आंसर डबल हो जाएगा।
क्यूब रूट है तो आंसर ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे समझ लो, इसको एबीसी का क्या लिखा बेटा, होल स्क्वायर। अच्छा, रूट का मतलब पावर कितनी होती है, रूट का मतलब पावर कितनी होती है, हाफ होती है कि नहीं होती, होती है, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब हमें पता है ये तो पावर किधर आती है, ऊपर, और ये पावर किधर आती है, नीचे। तो इसको ऊपर तो आप क्या लिखोगे, 2, और नीचे क्या लिखोगे, हाफ। ये याद रखना, हाफ नीचे आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा, उसके बाद तो लॉग एबीसी की बेस एबीसी बच गया, वो तो 1 हो गया क्योंकि ये दोनों सेम है। तो 2/2 कितना आंसर देगा बेटा, 4। वही बात हम बोल रहे थे कि जो आंसर 2 से आ रहा है उसका डबल कर देंगे तो 4 आंसर आएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज 4। ठीक, ओके, सी द लास्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन में बोला उसने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है, ऐसा ही एक क्वेश्चन क्लास में कराया था, 4 log 8/25 और -3 log 16/125, ठीक है, और माइनस log 5। इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, ओके, राइट। नाउ अपन ने क्या सीखा था, लॉग में बेस नहीं लिखी, मतलब सबकी बेस सेम है, विच इज 10, ठीक है। सबसे पहला मेरे ये जो दुश्मन है इनको हटाने हमने 4 और 3 को। हटाने के लिए इसको कहां ले जाते बेटा, पावर में, ठीक है। तो ये क्या बन गया, log ऑफ 8/25 की पावर कितनी, 4, माइनस 3 तो गया, log ऑफ 16/125 की पावर कितनी, 3, माइनस log 5। इसको एज इट इज ये लिख लिया। अब जैसे बीच में माइनस दिखता है तो माइनस का मतलब ये नंबर किधर जाएंगे, नीचे, प्लस का मतलब नंबर किधर आएंगे, प्रोडक्ट में, ऊपर, माइनस का मतलब नीचे। तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 8/25 की पावर 4, ये तो ऊपर रहेगा क्योंकि इसके पीछे प्लस साइन है, लेकिन जिनके भी पीछे माइनस साइन है वो नीचे चले जाएंगे। तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 16/125 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5। ऐसा लिख दूं कि नहीं लिख दूं, लॉग तो बाहर और ये ऊपर, ये दोनों नीचे, तो ये दोनों नीचे चले गए, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबको कॉमन बेस में रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 है यहाँ पे 16 है, 8 को हम 2 की पावर लिख सकते हैं, और 16 को भी हम 2 की पावर लिख सकते हैं, 25 को हम 5 की पावर लिख सकते हैं, 125 को भी हम 5 की पावर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है। तो सबको 1 में बदलने के लिए इसको 2 में और इसको 5 में बदल रहा हूं। 8 को क्या लिखा हमने, 2 का क्यूब, ठीक है। 25 को क्या लिखा, 5 का स्क्वायर, होल पावर कितनी, 4, राइट। नीचे देखो जरा, 16 को क्या लिखा, 2 की पावर 4, 125 को क्या लिखा, 5 का क्यूब, होल पावर कितनी है, 3, इंटू कितना, 5, ये लिख सकते हैं, ठीक है। बस नाउ द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप देख लो क्या हो गया अभी, ये हो गया हमारा log ऑफ, अच्छा पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो अलग अलग कर देता हूं सबको, 2 की पावर 12 हो गया, ठीक है। अच्छा ये जो नीचे वाली पावर है ये कहां आ जाएगी, ऊपर, और ये कहां चला जाएगा, नीचे, तो ये ऊपर आ गया। 5 की पावर 3 इंटू 3 कितना, 9, ये तो ऊपर लिख रहा हूं मैं, 5 की पावर 9, और कुछ ऊपर नहीं बचा। नीचे एक तो 5 की पावर कितनी है बेटा, 8, ठीक है, एक आएगा 2 की पावर 12, और एक आएगा ये वाला 5, बस बाकी सब गया, ठीक। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये इससे कट गया, ये 8 और 1 9 पावर हो गई, और ये 9 पावर इस 9 से कट गई, तो इसका मतलब log के अंदर क्या बचा, 1, एंड व्हाट इज log 1, बेस कुछ भी हो, व्हाट इज log 1, 0। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 0। तो 0 जिस ऑप्शन में था वो आंसर लगा दो, समझ आई, ठीक है। सो दीज वर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट वी हैड डन टिल नाउ, ओके। फिर आगे देखो बेटा, एक और रूल देख रहे हैं, नेक्स्ट रूल, सुपर लॉग रूल। सुपर लॉग रूल क्यों बोल रहा हूं इसको मैं, क्योंकि इसमें ये वो रूल है जिसमें पावर में लॉग होगा, ठीक है, इसलिए इसका नाम सुपर लॉग रखा है, ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि जब भी पावर में लॉग आ रहा है तो अपने को ये वाला रूल लगाना है, बाकी इस रूल का कोई यूज नहीं आने वाला। जो बेसिक रूल्स थे वो इससे पहले जो करे वो थे, वो अमूमन हर क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं। ये स्पेसिफिक रूल है तभी यूज होगा जब पावर में लॉग नजर आ रहा हो। 2 रूल्स हैं इसमें, ध्यान से देखो। पहला रूल, a की पावर में log x की बेस है, ध्यान से देखो, a की पावर में log x की बेस है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या नोट करने वाली है कि पहली बात तो log पावर में, दूसरी बात जो बेस नीचे है वही बेस log की भी है, जो बेस नीचे है वही बेस log की भी है, तो फिर जो log का इनपुट है वो आंसर होता है, सीधा सीधा जो log का इनपुट है वो आपका आंसर होगा, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा 3 की पावर लॉग 8 की बेस 3। ध्यान से देखो, ये 3 नीचे है, ये बेस में 3 है, दोनों सेम हो गए। सेम होते ही आंसर क्या निकल के आएगा 8। ये जो इनपुट लिखा है वही आंसर है, दैट्स इट। लेकिन इसके लिए एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे पीछे कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कोई मल्टीपल है तो फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, फिर हमें उस मल्टीपल को हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटाएंगे सर? उसके लिए जो प्रॉपर्टीज पहले पढ़ी है वो याद करनी, वो भी बताऊंगा कैसे हटाएंगे, ठीक है। बट बिना हटाए आंसर नहीं लिख सकते। इसका ये नहीं कि उसको इग्नोर कर देंगे या उसको अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये फॉर्म मैच होगा तो हम आंसर एक्स लग देंगे, ठीक है। जैसे एक और देखो, एक और एग्जांपल मैंने लिखा हाफ की पावर लॉग 5 की बेस हाफ, हाफ की पावर लॉग 5 की बेस हाफ। ये वाली बेस और ये वाली बेस मैच हो गई, इसका मतलब आंसर क्या आएगा 5, ठीक है बेटा। दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल क्या बोलता है, ये भी वही है जब पावर में लॉग हो। x की पावर में log y की बेस है, x की पावर में log y है, बेस कुछ भी हो, a लिखा है मैंने मतलब कोई भी बेस हो, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, कीपिंग द बेस कांस्टेंट, ठीक है। मतलब y को आप यहां लिख सकते हो, x को आप वहां ले जा सकते हो, a को a ही रखना है, a को छेड़ना नहीं। तो इसीलिए फर्क नहीं पड़ता कि a की जगह क्या है, जैसे a की जगह 5 हो तो भी 5 लिखना है, 10 हो तो भी 10 लिखना है, जो है वही लिखना है। इसलिए यहां पे कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। तो देखो ये बन जाएगा y की पावर log x की बेस a। Remember that I have not changed a, I have just interchanged x and y. So this is another rule which you should remember for log, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे बोले भाई 2 की पावर log 3 की बेस 5, ध्यान से देखो 2 की पावर log 3 की बेस 5, तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं। बेस को सेम रखना है मेरे को 5 को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 जाके इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, तो 3 की पावर log 2 की बेस 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 की पावर log 2 की बेस 5, ठीक है। सो रिमेंबर दिस रूल। एंड व्हेन इज इट टू बी यूज्ड, ओनली व्हेन देयर इज log इन द पावर, वरना इसका कोई यूज नहीं, ठीक है। लेट्स सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। फर्स्ट एग्जांपल देखो, मैंने क्या लिया, सिंप्लीफाई 25 की पावर log 10 की बेस 5 प्लस 1/81 log 1/1000 की बेस 27। अगेन दिखने में डिफिकल्ट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि पावर में लॉग है तो दिखने में तो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं। ओके, रिमेंबर द फॉर्म जो मैंने आपको सिखाया। अब इसमें मैंने दो टर्म दिए, ठीक है। ये प्लस किधर है, इसकी लाइन में चल रहा है प्लस, मतलब एक ये टर्म है एक ये टर्म है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके ऐड करना है, ठीक है। पहले अपन इस टर्म पे आते हैं। 25 की पावर में क्या है बेटा, log 10 की बेस 5। अगर मेरे को पावर में log दिखा, मतलब इन दोनों में से एक नियम लगेगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है। मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ 25 है, यहाँ 5 है। अगर ये सेम होते तो मैं ये नियम लगा देता, तो अभी तो ये सेम नहीं है। अब दूसरा ख्याल दिमाग में क्या आएगा कि क्या इनको सेम बना सकते हैं, तो जवाब आएगा हाँ बना सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बना लेते हैं। तो इसको हमने क्या लिखा, 5 का स्क्वायर, और होल की पावर में कौन है बेटा, log 10 की बेस 5। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। 25 को लिखा 5 स्क्वायर और ऊपर वाले को एज इट इज। अब ये देखो कि ये पावर है कि नहीं, इस पूरे की ये पावर है, और ये 2 भी पावर है। पावर पावर क्या होती है बेटा, मल्टीप्लाई। तो ये पावर मल्टीप्लाई हो गई, 2 log 10 की बेस क्या बच गया, 5। यू एग्री विद दिस स्टेप और नॉट? ये भी पावर, ये भी पावर, पावर पावर मल्टीप्लाई, वही लॉ ऑफ इंडिसेस, ठीक है यहां तक। अब यहां 5 आ गया, यहां 5 आ गया, तो क्या आंसर 10 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 2 भी तो है। तो क्या आंसर 20 होगा? वो भी नहीं होगा। ये थोड़ी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नो, यू हैव टू रिमूव दिस 2। उसके पहले आप प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। अब तुम याद करो, इस 5 को तो भूल जाओ। अब मान लो क्वेश्चन ये, इस 2 को तुम्हें हटाना है, ये तुम्हारा दुश्मन है, कैसे हटाते थे? आगे यार, इस 2 को कहां ले जाते थे, इसकी पावर में, ठीक है। इस 5 को भूल जाओ, 2 को इसकी पावर में ले जाते थे कि नहीं, किसकी पावर में, 10 की पावर में। तो बेटा इसको क्या लिख लेंगे अपन, इसको हम लिख लेंगे 5 की पावर log 10 का स्क्वायर की बेस 5। बताओ, 5 की पावर, ये तो गया log 10 का स्क्वायर की बेस 5, आगे इतना। अब यहां से देखो, ये 5 और ये 5 सेम हो गए, बस। तो फिर आंसर क्या होगा, ये x होगा, ये पूरा का पूरा x मेरा आंसर होगा, और वो पूरा का पूरा x कितना है, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। इसका मतलब पहला टर्म जो है उसका आंसर 100 है। 100 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट टर्म। Got it? Exactly similarly we'll solve the second term. Now what is the second term? Look at the second term. It is 1/81 की power log of 1/1000 की base 27। Again पावर में log दिखा, यानी ये प्रॉपर्टी। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं। क्या इनको सेम बनाया जा सकता है? यस, बनाया जा सकता है, क्योंकि ये किसकी पावर में आता है, 3 की पावर में। ये भी किसकी पावर में आता है, 3 की पावर में। रेसिप्रोकल तो हम सेट कर लेंगे, 3 की पावर में आते हैं दोनों, ठीक है। तो बदलना चालू करो,
इसको क्या लिखा बेटा 1/3 की पावर 4, 3 की पावर 4 81 होता है, ठीक है। अच्छा इधर पावर में log 3 का क्यूब 27 होता है, और इधर 1/1000 है, उसको एज इट इज छोड़ दो, इसका तो हमें कोई काम नहीं है अभी, इतना लिख सकते हैं। अब यहां 3 न्यूमरेटर में और यहां 3 डिनोमिनेटर में, तो इसको ऊपर लाना पड़ेगा नहीं कि नहीं, तब तक वरना तो ये दोनों सेम नहीं हो पाएंगे। इसको ऊपर जैसे ही लाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, नंबर को रेसिप्रोकल करते ही पावर नेगेटिव हो जाती है, यानी ये 4 का क्या बन जाएगा बेटा -4, कितना आएगा 3 की पावर -4, और पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो एक पावर ये थी, एक पावर -4 है, तो ये मल्टीप्लाई हो गई, जैसे अभी किया था ना मल्टीप्लाई, ये 2 और ये 2 और ये दोनों मल्टीप्लाई किए थे, वैसे ही अब पावर -4 है और ये है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो log ऑफ 1 अपॉन कितना हो गया 1000, और बेस में क्या आ गया 3 का क्यूब। बताओ अभी क्लियर है? ठीक है। अब वापस वही की वही बात है भाई कि ये 3 है, तो मुझे यहां पे भी क्या चाहिए 3, तो इस 3 को उड़ाना पड़ेगा जो पावर में आ रहा है। अब ध्यान से सोचो कि log की बेस में जब पावर हो तो ये बेस कहां आती थी बेटा नीचे, ऊपर कौन आता था इसकी पावर, और नीचे कौन आता था बेस की पावर, तो ये 3 यहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड, जैसे ही डिवाइड बोला तो 3 की पावर में -4/3 आया कि नहीं आया, log ऑफ 1/1000 की बेस 3, 3 की पावर -4/3 log ऑफ 1/1000 की बेस 3, ठीक है। अब तो सॉल्व होता होता दिख रहा है भाई, यहां 3 आ गया, यहां भी 3 आ गया, तो अब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये हमारा दुश्मन है, और जो दुश्मन है उसको कहां भेजना है हमें इसकी पावर में, हमेशा ये जो दुश्मन है इसको हमेशा इसकी पावर में भेजना है। जैसे इसको इसकी पावर में भेजा, क्या बच गया बेटा देखो 3 की पावर log टू द बेस 3 1/1000, और होल पावर कितना हो गया -4/3, ये जो भी पावर है वो एज इट इज ऊपर चली गई कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, ये तीन पीछे कुछ नहीं है, तो ये पूरा का पूरा आंसर होना चाहिए, ये पूरा मेरा x है, तो ये पूरा का पूरा मेरा आंसर होना चाहिए, ठीक। 1/1000 यहां क्या आ रहा है बेटा 1/3, तो यानी ये किसी ना किसी का क्यूब होना चाहिए, तभी आंसर निकलेगा, तभी तो ये 3 कटेगा। मेरे को पता है 1/1000 किसका क्यूब होता है 1/10 का, होता है नहीं होता है। इसको मैं पहली बात तो ऐसा लिख लूंगा 1/1000 होल पावर -4/3, पहली बात तो ये आएगा, लॉग तो गया, अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी लॉग उड़ गया। अब उसके बाद 1/1000 को मैंने क्या लिख लिया 1/10 का क्यूब, 1/10 का क्यूब, पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये पावर -4/3 मल्टीप्लाई हो गई, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यानी 1/10 की पावर में क्या बचा बेटा -4, पावर माइनस मतलब नंबर रेसिप्रोकल, तो 10 की पावर 4 हो गया कि नहीं हो गया, पावर माइनस मतलब नंबर ऊपर आ गया, ऊपर आ गया तो पावर प्लस हो गई, 10 की पावर 4 कितना होता है 10,000 होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब व्हाट इज द सेकंड टर्म, इट इज 10,000, व्हाट वाज द फर्स्ट टर्म 100, इन दोनों को क्या करना था प्लस, तो आंसर क्या निकल के आएगा इस क्वेश्चन का 10,100, 10,100 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Yes, it might appear a bit difficult, ठीक है, हायर लॉजिक है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आराम से, ठीक है। बार बार इसको देखेंगे तो डिफिकल्ट लगेगा, बिकॉज बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं, इसलिए हर स्टेप पे खुद सॉल्व करके देखोगे तो आ जाएगा। यहाँ हो सकता है बोर्ड पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, क्योंकि लेयर्स बहुत सारी, पहले ये रेसिप्रोकल हुआ, फिर ये पावर में गया, फिर पावर की बेस में वापस पावर आ रही है, तो लेयर्स बहुत सारी बन जाती है, इसलिए साथ साथ में करते रहना। तो 10 की पावर 4 कितना हो गया बेटा 10,000, ये कितना था 100, दोनों को जोड़ा आंसर कितना है 10,100। ओके, सो आई रिकमेंड यू गो बैक अगेन एंड सॉल्व इट अगेन योरसेल्फ फर्स्ट, ऑलराइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सिंप्लीफाई 5 की पावर log 8 की बेस 3 माइनस 8 की पावर log 5 की बेस 3। फिर से पावर में कौन दिखा log, पावर में log दिखते ही दोनों में से एक लगेगी, ठीक है। क्या ये और ये सेम है, नहीं है। क्या इन दोनों को सेम बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 5 की पावर में 3 नहीं आता, 3 की पावर में 5 नहीं आता, तो कोई चांस ही नहीं सेम बनाने का। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी पे जाएंगे, इस पे, ये तो गई खत्म हो गई। अब इस पे जैसे ही जाओगे तो तुम्हें पता है कि तुम इन दोनों को क्या कर सकते हो बेटा, इंटरचेंज कर सकते हो। अगर तुम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो 5 की पावर log 3 बेस 8 शुड बी इक्वल टू, इन दोनों को क्या करा मैंने इंटरचेंज, तो 8 की पावर नीचे कौन आ गया 8, ऊपर कौन चला गया 5, बेस में कौन आ गया 3, बेस तो सेम रहेगी। ये प्रॉपर्टी थी ना ये वाली,
इसका मतलब ये वाला नंबर जो था वो इसके बराबर है, और मैंने इसमें से इसी नंबर को माइनस करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है, ध्यान से देखो, ये नंबर इसके बराबर है और मैंने इसमें से इसी को माइनस करा हुआ है, तो बेटा इसका आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा? जब ये दोनों बराबर है और इन्हीं को माइनस कर रखा है तो आंसर कितना आएगा? 0, बिकॉज ये इसी का बराबर है। ये रहा प्रूफ। सो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। पहले ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस प्रॉपर्टी, नहीं अप्लाई होती तो यूज दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, सो दिस वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, आंसर विल बी 0। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। सिंप्लीफाई 8 की पावर में क्या लिखा है? 2 log रूट 20 की बेस 2 प्लस 1। अब की बार ये प्लस 1 किधर लिखा है मैंने? पावर में। यहां पे नीचे लिखा था, दो अलग अलग टर्म्स थे। अब की बार ये प्लस 1 पावर में, मतलब ये एक ही टर्म है पूरा का पूरा। दिस इज वन टर्म। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है, पहले तो ऑफकोर्स ये चीज देखो कि लॉग पावर में आ रहा है। ठीक है, लॉग पावर में आ रहा है मतलब ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली यूज होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ नीचे क्या है? 8 और यहाँ क्या है? 2। 8 और 2 सेम है क्या? नहीं, लेकिन सेम बनाए जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि 8 होता है 2 का क्यूब, सेम बनाए जा सकते हैं। लेकिन इस प्लस 1 का क्या करेंगे भाई? जब तक ये प्लस 1 रहेगा, अगर ये नहीं होता तो मैं सॉल्व कर लेता दर 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 फर्स्ट प्रॉपर्टी से। लेकिन ये प्लस 1 जब तक रहेगा मेरे को वो प्रॉपर्टी लगानी ही नहीं देगा, क्योंकि इसके साथ में अगर और कुछ आया, जैसे मैंने कहा था ना यहाँ कुछ मल्टीप्लाई हुआ तो वो दुश्मन हो गया, हम सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ प्लस माइनस कुछ आया, वो भी दुश्मन हो गया, फिर भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, एक चीज और समझो, ये लॉग में ऐसा नहीं लिखा हुआ। ऐसा लिखा होता तो ये पूरा का पूरा लॉग के अंदर होता, ब्रैकेट लगाते तो पूरा लॉग के अंदर होता। लॉग के अंदर सिर्फ कौन है? रूट 20। प्लस 1 कहां पे है? बाहर, इस पूरे टर्म के बाहर प्लस 1 है, मतलब 2 इंटू लॉग रूट 20 प्लस 1। समझ रहे हो बात को? अगर ये पूरा ब्रैकेट होता तो हम लेते, ब्रैकेट नहीं है तो मन से ब्रैकेट नहीं मान लेना कि ये पूरा तो लॉग के अंदर है। भाई लॉग के अंदर होता तो फिर वो ब्रैकेट लगाता ना, ब्रैकेट नहीं लगाया मतलब वो लॉग के अंदर नहीं है। इसीलिए प्रॉब्लम है, इस प्लस 1 को हमें अलग करना जरूरी है, वरना हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्लस 1 को कैसे अलग कर रहा हूं वो पहले समझो। 8 की पावर 2 log 2 रूट 20, ये तो दिक्कत नहीं है, ये तो सॉल्व कर लेंगे हम। इसको मैंने अलग लिखा। ये दो बेटा पावर हुई ना, इस पावर को तुम मान लो p और इस पावर को तुम मान लो q, यानी ये 8 की पावर p प्लस q हुआ कि नहीं हुआ? इस नंबर को ध्यान से देखोगे तो 8 की पावर p प्लस q हुआ। अब इंडिसेस पे जाओ जरा, 8 की पावर p प्लस q, 8 की पावर p इंटू 8 की पावर q होता है कि नहीं होता है? लॉ ऑफ इंडिसेस, प्रोडक्ट रूल। 8 की पावर अगर ऐड हो रही है, इसका मतलब 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रही होगी, तभी तो पावर ऐड होगी। पावर ऐड हो रही है मतलब बेस मल्टीप्लाई हो रही होगी। बताओ, क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 की पावर p, ये तो मैंने पहला नंबर लिख लिया, इसी को मैंने p बोला था, तो 8 की पावर p लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा बेटा? 8 की पावर q। व्हाट इज q हियर? 1। सो 8 की पावर 1 अलग कर दिया। क्यों करना पड़ रहा है ये सब? क्योंकि वो जो प्लस 1 है वो हमें प्रॉपर्टी लगानी नहीं देगा, क्योंकि वो लॉग के साथ नहीं है, अलग है, तो हमें उसको अलग करना जरूरी है। उसको अलग करने के लिए मैंने ये रूल लगाया इंडिसेस का कि अगर दो पावर ऐड हो रही है तो हम दोनों का प्रोडक्ट, मतलब बेसिस का प्रोडक्ट ले सकते हैं, अलग अलग पावर्स। 8 की पावर p प्लस q, 8 की पावर p इंटू 8 की पावर q। दिस इज 8 की पावर p, दिस इज 8 की पावर q। सर यहाँ माइनस होता तो बेटा, माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा दो, माइनस लगाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, 8 की पावर p अपॉन 8 की पावर q। ये तो आता ही, तो माइनस भी ले सकता है। ठीक है, सो इफ दिस इज क्लियर तो अब आगे बढ़ सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो वैसे के वैसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 चाहिए, तो 8 को क्या लिख लेंगे? 2 का क्यूब। होल पावर में कितना है? 2 log 2 रूट 20, बाकी का सब एज इट इज। खाली 8 को क्या लिखा? 2 का क्यूब। अच्छा 8 की पावर 1 क्या होता है? 8 होता है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें तो कोई लॉग वॉग है ही नहीं ना। 8 की पावर 1 8 होता है, उसको छोड़ दो। ऑलराइट, कम बैक टू दिस। पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 की पावर में क्या आ गया बेटा? 6, 3 इंटू 2 6 log 2 रूट 20 इंटू 8। ये 8 इंटू 2 16 नहीं होगा, ये थोड़ी होगा, क्योंकि इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है। बेस कब मल्टीप्लाई होती है? जब पावर सेम हो, वरना बेस थोड़ी मल्टीप्लाई होती है। जैसे कोई तुम्हें ऐसा दे दे 2 की पावर 3 इंटू 3, तो ये 6 की पावर 3 थोड़ी हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 देगा तो 6 की पावर 3 होगा, क्योंकि अब पावर सेम होगी तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी पावर तो ये है, इसकी पावर तो 1 है, तो ये मल्टीप्लाई थोड़ी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी पावर सेम नहीं है। ठीक है, ये सब बेसिक गलतियां हैं, ये नहीं करनी है। जहां जहां याद आ जाता है बता देता हूँ। ऑलराइट, चलो आगे बढ़े। ये 2 की पावर में 6 आ गया। ऑलराइट, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 है, ये 2 है, ये तो मैच हो गया, लेकिन ये 6 हमारा फिर दुश्मन। इस दुश्मन को कहां भेजना है? इसकी पावर में। किसकी पावर में बेटा? रूट 20 की पावर में। ठीक है, अब जरा बताओ ये आया कि नहीं आया? 2 की पावर log ऑफ
√20 की पावर 6 का बेस 2 इंटू 8। जरा ध्यान से देख के बताओ ये है कि नहीं है। इस 6 को मैंने उठा के √20 की पावर में भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि यहां से उसको हटाना है ताकि मैं प्रॉपर्टी लगा पाऊं फर्स्ट वाली। अब ध्यान से देखो, ये दो, तो हमारा आंसर ये वाला x होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब इसका आंसर जो है वो √20 की पावर 6 आया, मल्टीप्लाइड बाय कितना आया? 8। ठीक है बेटा, रूट का मतलब पावर कितनी होती है? हाफ। ठीक है, हाफ पावर किससे मल्टीप्लाई हुई? 6 से, तो 20 का क्यूब आया कि नहीं आया? हाफ मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना हो गया? 3। तो 20 का क्यूब आया। 20 का क्यूब कितना होता है? 2 to the 4 to the 8, 8000 होगा कि नहीं होगा? 20 का क्यूब 8000 होगा। 8000 इंटू 8, क्या आंसर आया? 64,000। सो आंसर ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज 64,000। ठीक है, खैर फाइनल आंसर इज ओके, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस स्टेप जो मैंने इसको अलग करना सिखाया तुम्हें, वो मेन बात है समझने की। उसके बाद ये टर्म तो हम वैसे ही सॉल्व किया जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे। मेन बात है उस वन को कैसे अलग करना है। इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में फर्क क्या है? यहाँ दो अलग अलग टर्म्स थे, दोनों बीच में प्लस था। यहां पे एक ही टर्म है, ऊपर पावर में प्लस है या पावर में माइनस है, तो ऐसे करें। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई a की पावर log x की बेस y इंटू log y की बेस z इंटू log z की बेस a। अब बेटा log सारे जो पावर में ये जो मल्टीप्लाई में log चल रहे हैं ये सब पावर में है, और बेस में कौन लिखा हुआ है? a। ठीक है, चालू हो जाते हैं। देखो, log x की बेस y इंटू log y की बेस z इंटू log z की बेस a, ऐसा दे रखा है, राइट? अब तुम्हें याद हो तो एक बार इस a को भूल जाओ। ये वाला क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं। जब बहुत सारे लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हो और सबकी बेस अलग अलग हो, तो हमने बोला था ना क्या लगाएंगे? बेस चेंजिंग रूल लगाएंगे, क्योंकि सबकी बेस अलग अलग, तो बेस चेंजिंग रूल लगाएंगे। अब बेस चेंजिंग रूल के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि भाई जब आप बेस चेंजिंग रूल लगाओगे तो बेसिकली ये जो y नीचे है ये इस ऊपर वाले से कट जाएगा, ये जो नीचे z है ये इस ऊपर वाले z से कट जाएगा। ऐसे नहीं कटता है, लेकिन जब हम लगाते हैं तो कैंसिल हो जाता है। तो शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि नहीं ये वाली? ठीक है, अब क्या बचा? ऊपर तो कौन बचा? x, और नीचे कौन बचा? a। इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस a को तो एज इट इज कॉपी करना है। ऊपर वाला जब सॉल्व होगा तो ऊपर तो x बचेगा और नीचे बेस में a बचेगा। ऊपर x बच रहा है, नीचे बेस में a बच रहा है। सो दिस इज व्हाट इज लेफ्ट और नॉट? दिस इज व्हाट इज लेफ्ट। नाउ यू हैव अ पावर, नाउ यू हैव अ सुपर लॉग, बिकॉज अब आपके पास पावर में लॉग आ गया। पावर में लॉग आते ही बेटा ये प्रॉपर्टी ध्यान आएगी। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, कोई दुश्मन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? x। So what is the answer of this question? X. Clear? See the last question. Okay, let's see the last question. क्या बोलता है देखो, a की पावर में log b by c मल्टीप्लाइड बाय b की पावर में log c by a मल्टीप्लाइड बाय c की पावर में log a by b। दिस इज द क्वेश्चन। फिर से पावर में log है, ठीक है, बेस दे ही नहीं रखी। बेस नहीं दे रखी मतलब बेस 10 है, ये तुम्हें पता है कि बेस 10। ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई क्या करें? पावर में log दिख रहा है मतलब प्रॉपर्टी तो वही, उन दोनों में से एक लगानी है। लेकिन अब चक्कर ये है कि यहाँ पे a है जबकि बेस में 10 है, तो इनका तो सेम होने का कोई चांस ही नहीं। ठीक है, तो वो वाली प्रॉपर्टी तो खत्म हो गई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म्स है। ऑलराइट, तो ये जो 3 अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं इनको सिंप्लीफाई करने के लिए अब मेरे पास वो दूसरी प्रॉपर्टी भी अप्लाई करने का फायदा नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मैं इसको यहां ले जाऊं और इसको यहां ले जाऊं, उससे क्या फायदा होगा? यहाँ b by c आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा, फिर यहाँ c by a आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा, यहाँ a by b आ जाएगा, वहां c आ जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? कुछ भी सेम नहीं है, ना तो बेस सेम है ना पावर सेम है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली सुपर लॉग प्रॉपर्टी नहीं लग रही। तो मैं क्या करूं बेटा? a की पावर में मेरे को लॉग के अंदर डिवीजन दिख रहा है, डिवीजन दिखते कौन सा रूल लगाते हैं हम? डिवीजन रूल। क्या होता है डिवीजन रूल? log b माइनस log c, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, डिवाइड हो रही है मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया। मल्टीप्लाइड बाय b की पावर में भी log c बाय a दिख रहा है, उसको भी क्या लिख लें? log c माइनस log a लिख लें। डिवाइड मतलब पावर, ये इनपुट डिवाइड मतलब log सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली c की पावर में भी देखो, ये लिख सकते हैं log a माइनस log b। इनपुट डिवाइड मतलब ये सब्ट्रैक्ट, log सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये करने से क्या फायदा होगा? ये करने से बेटा एक फायदा होगा, वो ये होगा, अब वापस लॉ ऑफ इंडिसेस पे जाओ।
अभी जैसे तुमको उस क्वेश्चन मैंने समझाया था, अब यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है कि नहीं हो रही? पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है। जब दो पावर ऐड हो रही थी तो हमने 8 की पावर p इंटू 8 की पावर q लिखा था अलग अलग। ये ऐसे ही जब यहाँ दो पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। a की पावर log b ये अलग, डिवाइडेड बाय a की पावर log c ये अलग। सर डिवाइड कैसे हो गई? क्योंकि ये माइनस है। माइनस का मतलब बेस सेम है तो पावर माइनस होती थी कि नहीं होती थी अगर डिवीजन होता है तो, ठीक है, और प्रोडक्ट होता है तो प्लस होती थी। तो अगर यहाँ प्लस होता तो मैं इंटू लिखता, माइनस है तो डिवाइड लिख दूंगा। तो ध्यान से समझो, a की पावर ये मेरा p हो गया, ये मेरा q हो गया, a की पावर p अलग लिखा, a की पावर q अलग लिखा, बीच में माइनस है, डिवाइड कर दिया। समझ आ गई? यहां भी वही कर ले। क्या हो गया ये? b की पावर log c, नीचे a कहां चला गया? b की पावर log a। फिर इसकी बार इसका क्या हुआ भाई? c की पावर log a, नीचे क्या हो गया? c की पावर log b। बताओ यहां तक क्लियर है? So what we have done is we have broken this into six different super logs। 3 सुपर लॉग्स को हमने 6 सुपर लॉग्स में कन्वर्ट कर दिया। क्या फायदा हुआ? अब बहुत बड़ा फायदा हो गया। क्या हो गया? ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूं क्या आएगा मेरे पास? दूसरी वाली प्रॉपर्टी, इन दोनों को इंटरचेंज करा तो b इधर आ गया, a इधर आ गया। सेम होते हैं दोनों की नहीं होते? होते हैं। जरा इसको देखो, b इधर है, a इधर है। इसको जब इंटरचेंज करेंगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये दोनों बराबर है बेटा कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं, a की पावर log b लिखूं या b की पावर log a लिखूं, क्या ये बराबर है या नहीं है? बिल्कुल है। इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो ये और ये कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे, कैंसिल हो गए। बताओ ये किससे कैंसिल हो गया? यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ c है, यहाँ b है, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ c है, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ c है, ये इससे कैंसिल हो गया। जब सब कुछ कैंसिल हो गया मल्टीप्लिकेशन में तो आंसर क्या बचता है? 1। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस लास्ट क्वेश्चन? इट इज 1। मल्टीप्लिकेशन में जब सब कुछ कट जाता है तो आंसर 1 बचता है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में कटता है तो 0 बचता है। समझ आई? ठीक है। अब ये जो दो क्वेश्चंस थे ये दोनों, चलो ये तो खैर वैसे भी हो गया, बट स्टिल सपोज करो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ऑप्शंस जो हैं वो कुछ भी a के टर्म्स में या x के टर्म्स में कुछ भी दे रखे हैं, बट ठीक है, ये वाला तो आपको वैसे ही शॉर्ट ट्रिक से एक स्टेप में हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन है, जैसे तुम्हें लगा होगा कि भाई ये थोड़ा सा लंबा है, हमारे को दिमाग में क्लिक नहीं करे तो कैसे करें, तो इसको करने की बेटा शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। क्या हो सकती है कि भाई हमें इन सब का प्रोडक्ट चाहिए और आंसर जो होंगे, ऑप्शंस जो होंगे वो कैसे होंगे? जैसे एक ऑप्शन 1 दे दिया, एक ऑप्शन 0 दे दिया, एक -1 दे दिया, ठीक है, और एक ऑप्शन कुछ और दे दिया उसने, जैसे 2 दे दिया। सपोज इस तरीके के ऑप्शन, मतलब सारे ऑप्शन जो हैं वो एबीसी पे डिपेंड नहीं करते। इसका मतलब साफ है कि आंसर एबीसी पे डिपेंड नहीं करता। मतलब मैं एबीसी को कुछ भी रखूं हमेशा सेम आंसर आएगा। जब आंसर एबीसी पे डिपेंड ही नहीं करता तो कुछ भी एबीसी रखो हमेशा आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, अपन क्या करते हैं, एबीसी तीनों को 1 रख देते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? 1 ही क्यों रखता हूं मैं? हमेशा से बताता आ रहा हूं तुम्हें कि मेरे लिए हमेशा बेस 1 इज द बेस्ट सिलेक्शन, बिकॉज वो मेरे लिए सबसे इजी ऑप्शन होता है। यहाँ पे बेस में एबीसी आ रहा है तो बेस को 1 लेना बेस्ट होता है मेरे लिए, और पावर को 0 लेना बेस्ट होता है। अगर मेरे पास चॉइस होगी तो मैं हमेशा यही सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने एबीसी तीनों को 1 ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि आंसर एबीसी पे डिपेंड नहीं करता। मान लो करता तो भी कोई बात नहीं, लेके और फिर इन्हीं एबीसी को ऑप्शंस में रख के चेक कर लेते, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता, इसलिए अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस में एबीसी है ही नहीं, तुम्हारी जो मर्जी एबीसी लो। ठीक है, राइट? क्या हम एबीसी 0 भी ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि लॉग डिफाइन नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, ये लॉग का क्वेश्चन, पहले इक्वेशन वगैरह जैसे क्वेश्चंस किए थे वहां पे तो ठीक है, कुछ भी ले लो, हमेशा डिफाइंड है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो लॉग है ना भाई। अगर आपने b को 0 रखा तो लॉग 0 डिफाइन होता है क्या? होता ही नहीं। आपने लॉग की डेफिनेशन में लिखा था दैट इनपुट शुड बी पॉजिटिव, इनपुट 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए 1 तो मैं रख सकता हूं, क्योंकि 1 जब मैं इसको रखूंगा और 1 इसको रखूंगा तो 1/1 कितना आएगा? 1 आएगा। लॉग 1 डिफाइन होता है, ठीक है, लेकिन 0 रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सोच समझ के रखना है, कुछ भी रख दोगे नहीं चलेगा काम। ठीक है, और वैसे भी 1 तो सबसे बेस्ट चॉइस होती है, इजीएस्ट। ऑलराइट, तो मैंने एबीसी को 1 रखा। अब ध्यान से देखो क्या हुआ 1 रखने पे, ये 1 हो गया। 1 की कोई भी पावर बेटा क्या होती? 1 होती। 1 की कोई भी पावर 1 होती, 1 की कोई भी पावर 1 होती है, तो 1 into 1 into 1, 1 आंसर। So without doing all this, you can easily say that the answer is 1 if these are the options. समझ आई बात? ठीक है, तो ये ऑप्शन ट्राइंग वाला मेथड भी लगा सकते हैं। So this was the super log rule. Again,
एग्जाम में आ सकता है, आया भी हुआ है, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ऑलराइट, सो यू शुड नो हाउ टू सिंप्लीफाई दीस प्रॉब्लम्स। ऑलराइट।